एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 24 सितंबर और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर, जहां पर हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन में छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य को, पहली चीज कि छत्तीसगढ़ राज्य को स्वच्छता सर्वेक्षण, ध्यान रखिएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, एक पुरस्कार स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए। इसके अलावा ओडीएफ प्लस के लिए, ओडीएफ प्लस की अगर हम बात करें तो ओडीएफ प्लस प्लस के कैटेगरी में वॉल पेंटिंग के लिए, स्वच्छता से रिलेटेड वॉल पेंटिंग की अगर हम बात करें, भित्ति चित्र पे अगर हम चित्रकारी की बात करें तो इसके लिए 2 पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा दुर्ग जिले को और बालोद को क्रमशः 1 यानी कि फर्स्ट और सेकेंड पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट पुरस्कार यहाँ पे हो गए, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पर, 3 हो गए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य को स्वच्छता सर्वेक्षण यानी कि टोटल 4 पुरस्कार दिए गए हैं। ध्यान रखेंगे, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा ए। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? 4 पुरस्कार मिले हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य में वनधन विकास केंद्रों द्वारा हर्बल उत्पादों को तैयार किया जा रहा है। कितने हर्बल उत्पादों को तैयार किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा, कितने हर्बल उत्पादों को तैयार किया जा रहा है। तो गाइस, यहाँ पे मैं बता दूं कि वनधन विकास केंद्रों में वन के जितने भी वनोपज हैं उन सभी से हर्बल उत्पादों के लिए हमारे यहाँ, अगर आपको पता होगा तो छत्तीसगढ़ में सी मार्ट चलाया जा रहा है, जिसमें स्वयं सहायता समूह और वनोपज के द्वारा जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसको सेल करने के लिए, उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था के लिए आपका सी मार्ट की स्थापना की गई है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उत्पादों की श्रेणी में 130 उत्पाद करेंटली तैयार किए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, वनोपज के द्वारा 130 हर्बल उत्पाद। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक नोट पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे कि कवर्धा में राज्य का सबसे बड़ा शहद प्रसंस्करण फैक्ट्री लगाई जाएगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कवर्धा में शहद प्रसंस्करण के लिए सबसे बड़ा प्लांट लगाया जाएगा। कहां पे? इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी, कवर्धा में। ये चीज आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भोरमदेव के पास में अगर हम बात करें आपसे तो एथेनॉल प्लांट भी लगाया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, साइबर अपराधियों के ऊपर, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, साइबर अपराधियों के ऊपर नजर रखने के लिए हाल ही में प्रदेश में किस पोर्टल का, ध्यान रखिएगा, किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो साइबर अपराधियों के ऊपर नजर रखने का क्या मतलब है? तो साइबर अपराधियों के ऊपर नजर रखने का मतलब है कि जितने भी साइबर से रिलेटेड, जितने भी ऑनलाइन रिलेटेड धोखाधड़ी है, चीटिंग्स हैं, इन सभी चीटिंग को मॉनिटर करने के लिए, क्राइम्स को रोकने के लिए हाल ही में राज्य पुलिस के द्वारा साइबर कैप्स, याद रखेंगे आप, साइबर कैप्स, जिसको हम ऐसे लिखेंगे साइकैप्स, याद रखिएगा आप, साइकैप्स स्टार्ट किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी हमारे राज्य में साइबर क्राइम हो रहे हैं इन सभी को रोका जाए। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बनता है यहां पर आपका डी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कृषि वैज्ञानिकों ने किस देश में कृषि तकनीक को विकसित करने का, प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, हाल ही में अगर हम बात करें तो जैसा आप सभी को पता है कि पश्चिमी अफ्रीका में और पूर्वी एशियाई देशों में गरीब कंट्रीज की बात अगर हम करें, पुअर कंट्रीज की बात करें, तो इन सभी में गरीबी और भुखमरी से बचाने के लिए कृषि तकनीकों के बारे में ज्ञान देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए छत्तीसगढ़ के साथ साथ 12 देशों, ध्यान रखेंगे आप, छत्तीसगढ़ के साथ साथ 12 देशों के वैज्ञानिक जो हैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। तो यहां पे पूछा गया था आपसे कि किस देश में? तो ध्यान रखिएगा, अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिमी अफ्रीका के जितने भी देश हैं, इन सभी देशों में तकनीक के बारे में, एग्रीकल्चर टेक्निक्स के बारे में हमारे कृषि विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट जो हैं 12 देशों के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के प्रशिक्षण देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य के किस इस्पात संयंत्र में 23 सितंबर से उत्पादन
शुरू कर दिया जाएगा। तो आपको यहां पे बता दूं कि ये जो 23 सितंबर का जो टाइमलाइन दिया हुआ है यह है आपका नगरनार स्टील प्लांट के लिए। ध्यान रखिएगा, बैलाडीला की पहाड़ियों से निकले हुए आयरन ओर के द्वारा नगरनार स्टील प्लांट से प्रोडक्शन शुरू किया गया है। 23 सितंबर से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और इसकी नींव कब रखी गई थी? इसकी नींव रखी गई थी 2003 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा, एल के आडवाणी के द्वारा, लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और 2003 के बाद 20 सालों के बाद यहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है नगरनार स्टील प्लांट में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी को दर्जा दिया गया है? तो गाइस अगर आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में हम बात करें, सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्र में अगर हम आपसे बात करें तो यहां पे हमारे यहां इंडिया में टोटल महारत्न की जो लिस्ट है उसमें 11 थी और इन 11 महारत्न कंपनियों के अलावा हाल ही में आरईसी लिमिटेड, ध्यान रखिएगा आरईसी लिमिटेड जो कि एक विद्युत कंपनी के गैर बैंकिंग क्षेत्र में काम करती है, आरईसी के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, ध्यान रखिएगा रिन्यूएबल इलेक्ट्रिक कंपनी जो कि लिमिटेड कंपनी है और इसे अभी महारत्न की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है राज्य के किस जिले में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो ध्यान रखेंगे आप, नवगठित जिलों में से एक जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिसका हेडक्वार्टर बनाया गया है चैनपुर को, यहीं पे बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यानी मनेन्द्रगढ़ जिले में मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी कंबाइंड जिले की अगर हम बात करें तो मनेन्द्रगढ़ में बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है और इस पार्क में 2 वॉच टावर होंगे। ध्यान रखिएगा 2 वॉच टावर होंगे और इस वॉच टावर पे चढ़ करके आप इस वॉच टावर से इस पूरे बायोडायवर्सिटी पार्क का सुंदरता को आप देख सकते हैं, इस प्रकृति को देख सकते हैं, नेचर को फील कर सकते हैं। और हाल ही में इसे पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने की बात कही गई है राज्य सरकार के द्वारा। याद रहेगा, राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने की बात कही गई है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका? मनेन्द्रगढ़। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन पर्यटन स्थल को केंद्रीय प्रसाद योजना, ध्यान रखिएगा केंद्रीय प्रसाद योजना में शामिल कराया जाएगा? तो गाइस हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पे, जैसे हमारा रतनपुर जो कि ऐतिहासिक महत्व वाला जगह है, प्राचीन काल वाली जगह है, बारसूर की अगर हम बात करें, बारसूर के अलावा सिवरी नारायण, सिरपुर, ये सारी जगहें अगर हम देखें, कुदरगढ़ हो गया, रामगढ़ हो गया, उसके बाद चंदखुरी हो गया, ये सब हमारे प्राचीन काल के ऐतिहासिक अगर हम बात करें ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं और इन्हीं सब ऐतिहासिक स्थलों में से हमारा सिरपुर को केंद्रीय प्रसाद योजना में शामिल कराने की कोशिश की जा रही है, शामिल कराने का निर्णय लिया गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर आपका? बी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है महासमुंद जिले के किस स्थान को सिख धर्म के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आपको बता दूं कि सिख धर्म के पर्यटन स्थल में सबसे पहले यहाँ पे क्यों इसको डेवलप किया जा रहा है? तो यहाँ पर सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी 2 दिन के प्रवास पर आए थे, 2 दिन के प्रवास पर आए थे इस जगह पर और इसीलिए इसे सिख धर्म के धार्मिक स्थल के साथ साथ पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने की यानी विकसित करने की बात कही जा रही है। और ये जगह कहां पे है? गढ़फुलझर। याद रखिएगा गढ़फुलझर एक ऐसी जगह है जहां पर सिख धर्म के पर्यटन और दर्शनीय स्थल के रूप में इसे डेवलप करने की बात कही जा रही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, गढ़फुलझर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है भारतीय सेनाओं के सैन्य अभियानों का महानिदेशक कौन बने हैं? तो गाइस भारतीय सेनाओं के सैन्य, तो अगर आपको पता होगा तो इंडिया जो है पिछले कुछ सालों से कंटिन्यू अलग अलग कंट्रीज के साथ डिफरेंट टाइप के आर्मी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करती है, सैन्य अभ्यास चलाती है। इन सभी सैन्य अभ्यास को मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक महानिदेशक का पोस्ट होता है और ये जनरल डायरेक्टर जो है सभी सैन्य अभियानों का निरीक्षण करते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट को डिफेंस मिनिस्ट्री को क्या करते हैं? सबमिट करते हैं। तो इन सभी कार्यों के लिए महानिदेशक के पद पर हाल ही में भारतीय सेनाओं के सैन्य अभियानों के महानिदेशक के रूप में MK कटारिया, मनोज कुमार कटारिया, ध्यान रखिएगा मनोज कुमार कटारिया को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है यहां पर आपका सी। तो गाइज ये था आज का सेशन।
अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा के क्वेश्चंस की, जहां पर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड रायगढ़ को, ध्यान से देखिएगा, एमएसपी स्टील एंड पावर रायगढ़ को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ध्यान रखेंगे, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में यानी एनर्जी कंजर्वेशन के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।